आज बहुत इम्पोर्टेंट एक सोच आपसे शेयर करूँगा। ऑटिज़्म में चारों तरफ इतना काम हो रहा है, रिजल्ट्स कहीं नहीं है। तो एक्सपर्ट्स कौन है? किस एक्सपर्ट्स के पास जाएँ और कौन एक्सपर्ट हो सकता है? आज इसके सिलसिले में बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर दीप्तांशु दास। मैं एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत सारा चीज़ एक-एक करके जानना पड़ा है मेरा एक्चुअल प्रैक्टिस के लिए। अगर मैं वाक़ई किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे अलग एक नज़रिया लेना है जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। लेकिन ये स्किल स्कूल या कॉलेज में इवन प्रोफेशनल कोर्सेज़ में सिखाया नहीं जाता है। वहाँ कुछ टेक्निक्स, कुछ फ्रेमवर्क्स ज़रूर सिखाए जाते हैं, लेकिन वो जान के अगर प्रॉब्लम सॉल्व्ड होते हैं, ग्रेट। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, तो फिर जो इस टेक्निक में ट्रेंड हुए हैं, क्या वाक़ई हम उन्हें एक्सपर्ट बोल सकते हैं? ये सोचना पड़ेगा। देखिए, चारों तरफ बहुत सारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, जिनको मैं एक्सपर्ट्स मान नहीं पाता हूँ। क्यों? लोग बोलते हैं ऑटिज़्म इनक्यूरेबल है, ऑटिज़्म ठीक नहीं होता। अरे, उन्हें ठीक नहीं करना आता है। आप अगर देखते हैं ऑटिज़्म में आउटपुट पॉसिबल है। डायरेक्टली आप देख पाएंगे कि ऑटिज़्म रहते हुए लोग कहाँ-कहाँ पहुँचे हैं। तो अगर एक जन भी पहुँच सकता है, तो आपका बच्चा बिल्कुल पहुँच सकता है। इन्हें वहाँ ले जाना नहीं आता है। तो हम अगर जो पहुँचे हैं, अगर इसको डिकोड करते हैं, उससे हमें सीख मिलेगा कि क्या करना चाहिए। और अगर वो करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सीमित रहने का कैपेसिटी नहीं रहेगा। मैं ये चीज़ लेके ट्रेन हुआ हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अप्लाई करते करते जाऊँगा, कहीं जाके फंसूंगा। वहाँ और कुछ ज़रूरत होगा जो मुझे दूसरा कहीं से लाना है। जब तक मैं वो चीज़ को भी सीख नहीं लेता हूँ, मैं एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है और कहाँ कैसे इसको सॉल्व किया जाए, मेरा अंदाज़ा नहीं होगा। मैं अगर सोचता हूँ चलो वो सॉल्व कर देगा, ये सही नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ कुछ अजम्पशंस लूँगा, ज़रूर वो ये करेगा और मेरा सोच इतना तक है। तो हम लोग सोच को सीमित रखने के लिए ट्रेंड हुए हैं। क्या वो बाकी देखेगा, लेकिन वो बाकी सही देखेगा कि नहीं, ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है। वो एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया कि नहीं, ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है। ये कैसा जिम्मेदारी हुआ? लेकिन ऐसे ही इंडस्ट्री चलता है। अगर ऐसे इंडस्ट्री चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ मैं इसे नहीं मानता, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। और इस सिचुएशन में मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंटिन्यूअसली सर्च करना पड़ा है। तो अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई एक इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है और वो आगे बढ़े हैं, तो ये सॉल्व हो सकता है। कैसे? ढूंढना पड़ेगा, और उसके लिए अलग ही पूरा जोन ओपन हो जाता है सीखने के लिए। जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट है, क्या ये सीखने के लिए वो ओपन है? क्या वो सोच वो अपने अंदर ले सकते हैं कि वो एक्सपर्ट नहीं है? ये एक्सपर्ट न होने का और एक्सपर्ट होने के लिए जो अर्ज है, इसका जो गैप है, इसके लिए आदमी भागता है, और वो भागते भागते वो आगे पहुंचता है। वहाँ बाकी लोग आके नहीं पहुंचे हैं। और जब ऐसा होता है, तब इसका सीख भी बदलता है। तब ये समझना सीखता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। जो आपको सिखाया गया है वो अगर सही होता, तो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर चुके होते हैं। जो प्रॉब्लम आप सॉल्व किए हैं, ग्रेट, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जो प्रॉब्लम आप एक्चुअली अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं, तो उसका हल नहीं है, ये आपको कौन बताया? चारों तरफ अगर आपको ये बताता है, इसको एक्सेप्ट मत कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जिंदगी में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। क्या पॉसिबिलिटी है और उसको कैसे एक्चुअली रियलाइज करना होता है, एक एक्सपर्ट वही करता है। अगर आप एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है तो ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक्सपर्ट है,
आपके पास एक बंदा प्रॉब्लम लेके आता है लेकिन आप उसे सॉल्व नहीं कर पाता है। ऐसा क्या हो सकता है? जो भी प्रॉब्लम लेके जो कोई आएगा आपके पास उसका हल रेडी है? ऐसा हो नहीं सकता है। सब्जेक्ट्स में जितना भी आपको सिखाया गया उसमें ये रह नहीं सकता है और वहाँ एक्चुअली ब्रेनस्टॉर्मिंग का रोल आ जाता है। फिर आपको क्रिएटिव बनना पड़ता है कि कैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। जो पेरेंट्स हमारे पास अलग अलग प्रोफेशनल्स के पास आते हैं उनके लिए हमें दिमाग लगाना होता है, लेकिन दिमाग लगाने का टाइम किसके पास है? क्योंकि अगर हम लोग अर्न करना चाहते हैं वो बहुत आसान है। कोई एक बंदा आएगा, मुझे दिखाएगा, मैं जितना कर सकता हूँ करूँगा, उससे अगर प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं किसी और के पास भेज दूंगा या ऑटोमेटिकली 2 दिन बाद ये छोड़ के मुझे और कहीं चला जाएगा। तो उसका प्रॉब्लम, उसका जिम्मेदारी। तो अगर ऐसे लोग सोचते हैं इनके पास जो मनी फ्लो ये तो आता रहता है लेकिन लोगों का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है। और अगर हम लोग ऑटिज्म में देखते हैं यही सिचुएशन है। देखिए, जो प्रोफेशनल्स है उनको तो अपना पैसा मिल रहा है लेकिन लोग जो है उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। लोग डेस्परेटली चारों तरफ ढूंढ रहे हैं और एक टाइम वो फ्रस्ट्रेटेड होके बैठ जाते हैं, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा नहीं है। ऑटिज्म में रिजल्ट्स वाकई पॉसिबल है और ये पॉसिबिलिटी आपको रियलाइज करना है। जब तक आप अपना सोच नहीं बदलेंगे, फर्स्ट आपको कंसिडर करना है आपका बच्चा जहां भी हो, जिस सिचुएशन में भी हो, वो आगे बढ़ सकता है। कितना आगे आप पहुंचाना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है और उसके लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये नहीं है कि रास्ता रेडी है, किसी के पास रेडी नहीं है। तो जितना आपका चाहत स्ट्रांग होगा उतना मजबूती से आप काम कर पाएंगे और उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली डिकोड करना पड़ेगा कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ फंस रहा है। और देखिए, 10 जगह में प्रॉब्लम फंस सकता है लेकिन आपका पर्टिकुलरली कोई एक जगह ज़्यादा फंस रहा है जिसको क्रॉस किए बिना आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो अगर 10 चीज़ में वो एक चीज़ आप ढूंढ नहीं निकाल सकते हैं तो आप पेरेंट के हिसाब से एक्सपर्ट नहीं हो और आप एक्सपर्ट की जगह भी एक्सपर्ट नहीं हो। और अगर आप ये करना सीख गए, आप उस पर काम करेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर आगे बढ़ते हुए फिर चैलेंज फेस करेंगे जहाँ चैलेंज दूसरा है और अब दूसरा स्किल ज़रूरत होगा उसे हल करने के लिए। फिर उस हिसाब से काम करना, फिर तीसरा चैलेंज आएगा। तो इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप अगर काम करते जाएं, हम लोग प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे और अंत के तरफ, सल्यूशन के तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। कितना चैलेंजेस है वो एक्चुअली हमें मिलेगा, कितना हैसल्स हम लोग फेस करते हैं, कितना जगह हम लोग धक्का खा रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए आपको धक्का खाना पड़ेगा। एक गलत एहसास हमें दिया गया है कि प्रोफेशनल्स गलती नहीं कर सकते हैं। अरे, गलती किए बिना हम लोग सीख नहीं सकते हैं और ये गलती करने का जो स्कोप बंद करके आपका पूरा सत्यानाश कर दिया है। तो ये जो सिचुएशन है, अगर इससे कोई निकलना चाहता है, पहले उसे वल्नरेबल होना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा कि वो सब कुछ ठीक नहीं कर सकता है और उस सिचुएशन में उसको क्रिएटिव होना है, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लेना है और उस हिसाब से उसको नया स्किल्स एक्वायर करना है ताकि वो दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। मुझे इस तरह से कम 10 इंडस्ट्री का अलग अलग डायनामिक्स एक्चुअली एक्वायर करना पड़ा है और आज जाके मैं कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा हूँ जिनको ऑटिज्म है उनके लिए। मतलब जो करंट इंडस्ट्री है, जिस तरह से काम हो रहा है, उससे इतना ही रिजल्ट्स मिल सकता है। तो जो लोग अपना सोच इतना में रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं तो उनका जितना रिजल्ट्स है उससे सेटिस्फाइड हो जाइए। आप बोलिए कि ऑटिज्म ठीक नहीं होता है,
आपका बच्चे का ठीक नहीं होगा, डन, एक्सेप्टेड है। या फिर इसको नहीं मानिए और प्रॉब्लम का आंसर ढूंढिए, आपको ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि आपका अगर प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम दूसरा कोई आके सॉल्व कर देगा, ये मत सोचिए। अब मैं अपना ड्राइव से काम कर रहा हूं। देखिए, चारों तरफ एक्सपर्ट्स जिस तरह से काम करते हैं, मैं इस तरह से नहीं करता हूं। क्यों? मुझे ऑलरेडी दिख गया है कहाँ जाके ये फंसता है, और उसके लिए वो जो रास्ता ले रहे हैं, मतलब वो रास्ता सही नहीं है, तो वहाँ मुझे दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। अगर हम लोग ये रास्ता नहीं बदलते हैं तो आप रहोगे वहीं फंसे। तो वहाँ 10 रास्ता ढूंढने पे एक रास्ता एक्चुअल मिलता है जो आपको वहाँ से नेक्स्ट दिशा पे ले जाएगा। लेकिन उसमें भी चैलेंजेस है, आपको डिफाइन करना होता है कि कहाँ पहुँचना चाहते हैं, कैसे पहुँचेंगे, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या रिसोर्सेज लगेगा वगैरह। ये पूरा जो सोच है ये क्लियर करते हुए जाना पड़ता है। आपका सब्जेक्ट में अगर सारा चीज़ सिखा दिया है तो डन, आप पहुँच चुके हो, आप तो मतलब शायद गॉड हो। लेकिन ऐसा नहीं है। तो वहाँ मतलब आपको और चीज़ एक्वायर करना है, तब जाके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। इतना आसान नहीं है। लोग जो भी सोचते हैं हर कुछ सही है ये मान लेंगे तो आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। ज़रा सोचिए कि कहाँ आप खड़े हैं, कैसे इसका बेटर आउटकम मिल सकता है, और उसके लिए बेटर आउटकम्स क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। हम लोग क्लियरली डिफाइन नहीं करते हैं। अगर इसे क्लियरली डिफाइन नहीं करेंगे, आप कहाँ पहुँचेंगे? कहीं नहीं पहुँचेंगे। और ऑटिज्म में बिल्कुल यही सिचुएशन है। मैं देख सकता हूँ अल्टीमेटली जो बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित है, अल्टीमेटली वो फ्रस्ट्रेटेड है, उनके पेरेंट्स तो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, अल्टीमेटली पूरा फ्रस्ट्रेशन का माहौल फैला हुआ है। लेकिन ऐसा होना नहीं था। आप अगर देखते हैं जो सक्सेस है उसके पूरा पीक तक पहुंचे हैं, लाइन से ऑटिज्म ADHD मिलेंगे, लाइन से। मतलब इनके पास कुछ एक था जो हम लोग प्रॉपरली कल्चर नहीं किए थे, जिनके कारण हमारे बच्चे वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो कौन सा फैक्टर था, एग्जैक्टली एनालाइज करके आइडेंटिफाई करना है। और ये प्रोफेशनल्स नहीं कर सकते हैं, जो इसमें दिमाग लगाना चाहता है वही कर सकता है। और दिमाग कौन लगा सकता है? कोई भी। दिमाग कौन लगाता है? कोई नहीं। तो यहाँ आपको सोचना है कि कैसे ये प्रॉब्लम्स हल करना है, और इसके लिए कोई ह्यूज ट्रेनिंग ज़रूरत है ऐसा नहीं है। देखिए, ट्रेनिंग्स ज़रूरत है, लेकिन आपको समझना है कहाँ ये फंस रहा है, और जहाँ फंस रहा है अगर आप वो पर्टिकुलर एरिया में फोकस डालते हैं और डेवलप करते हैं, रिजल्ट्स आएंगे। और वहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप तक पहुँचोगे। ज़्यादा दूर नहीं पहुँचोगे, नेक्स्ट स्टेप तक। वहाँ नया चैलेंज होगा और वहाँ आपको दोबारा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अब की बार दूसरा। इस तरह से आपको करते ही आना है, और ऐसे एक्सपर्ट्स नहीं करते हैं। तो जो एक पर्टिकुलर टेक्निक में ट्रेंड है, वो टेक्निक शायद नेशनल इंटरनेशनल कोई बॉडीज इनको सर्टिफाई किया है, हाँ ये टेक्निक जानते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो टेक्निक से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या आपको ये पता है? कि ये नहीं है तो ये एक्सपर्ट कैसे बने? देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ आपको लग सकता है कि ये आदमी क्या बकते जा रहा है। ज़रा सोचना कि मैं जो भी बोल रहा हूँ सही है कि नहीं। मैं अपना सोच से आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जगह जेन्युइनली मुझे प्रॉब्लम लगा है, और ये प्रॉब्लम मैं अपने हिसाब से सॉल्व किया हूँ। ये ऑटिज्म सिर्फ नहीं है, ये चारों तरफ का जो अंडरस्टैंडिंग है ये एक्सपेंड करना पड़ेगा, तब जाके आप एक्सपर्ट बन पाओगे। कोई भी एक्सपर्ट बन सकता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर मेहनत ज़रूरत होता है, और उसके लिए बहुत चैलेंजेस झेलने होते हैं। लोग आज एक्सपर्ट बनते हैं चैलेंज सॉल्व किए बिना, तो वो कैसे एक्सपर्ट हुए? मैं अपना सोच आपको शेयर किया, और इस सोच से हम लोग काम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं,
अगर आपको लगता है कि हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, कांटेक्ट कीजिए, ज़रूर हेल्प करेंगे, जितना हो सके हेल्प करेंगे। आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम, मैं ये मानूंगा। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि कोई आके मेरा जो एक्सपर्टाइज है उसके लिए पैसा दे के रिजल्ट्स ना पाके चला जाएगा। रिजल्ट्स सारे मैं दे सकता हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसके लिए जेन्युइन एफर्ट्स डालूंगा और रिजल्ट्स निकाल के छोड़ूंगा, इतना कन्विक्शन है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। उसके लिए मुझे आउट ऑफ द वे कंटिन्यूअसली जाना पड़ा है और बिल्कुल जाऊंगा, इतना कमिटमेंट आपको दे पाता हूँ। इतना बोल के अभी ख़त्म करूँगा, आज के लिए इतना ही। नमस्ते।